हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नीतीश। आज का जो वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को कवर करवाने वाला हूं 23 मई के एस्टेट परीक्षा के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि अभी आप सभी लोगों का एग्जाम चल रहा है, तो उन लोगों के लिए जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये सारे वे क्वेश्चन हैं जो कि आज पूछे गए हैं और कुछ मैंने इसके अंदर ऐड भी किए गए हैं उससे रिलेटेड और प्रीवियस ईयर जो कि आप सभी लोगों के एग्जामिनेशन से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी? तो मैं आपको बता दूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है 1885 में हुई थी और इसका जो स्थापना है A.O. अयूम ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, यहाँ पर आप देखते हैं, तो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा बच्चे सामाजिक रूप से अनुकूल बनते हैं? तो मैं आपको बता दूं कौन सी प्रक्रिया आप सभी लोगों से पूछा गया, तो वो है समाजीकरण। समाजीकरण की प्रक्रिया से जो बच्चे जो है कि सामाजिक रूप से अनुकूल बनते हैं। पाठ्य योजना का केंद्र बिंदु कौन होता है? तो पाठ्य योजना का जो केंद्र बिंदु होता है वो होता है शिक्षार्थी जो है कि पाठ्य केंद्र का जो है कि बिंदु होता है। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, स्वराज दल की स्थापना कब हुई? तो मैं आपको बता दूं स्वराज दल की जो स्थापना है 1 जनवरी 1923 में हुई थी। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, चांदी क्रांति का संबंध किससे है? तो मैं आपको बता दूं चांदी क्रांति का जो संबंध है वो है अंडों के उत्पाद से है। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, मानस वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो मैं आपको बता दूं ये असम में स्थित है। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? मूंगफली का उत्पादन राज्य सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो है गुजरात। ठीक है, कौन सा है? गुजरात। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, बिना बोझ के शिक्षा किसके द्वारा दिया गया है? बिना बोझ के शिक्षा किसके द्वारा दिया गया है? तो मैं आपको बता दूं उनका नाम था प्रोफेसर यशपाल। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, लेंस की शक्ति की मात्रक क्या होता है? तो वो होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, कक्षा शिक्षक का प्रमुख उद्देश्य बताओ। कक्षा शिक्षक का प्रमुख उद्देश्य आप सभी लोगों से पूछा है, तो वो है आप सभी लोगों का व्यक्तित्व का विकास करना। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, अलेक्जेंडर किस सागर के किनारे पर बसा है? अलेक्जेंड्रिया जो है कि भूमध्य सागर पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों, खरबूजा किस मौसम की फल है? तो मैं आपको बता दूं खरबूजा जो है जायद मौसम का फल है। मोंटेसरी द्वारा कौन सी शिक्षक प्रणाली का सुप्रात किया गया था? तो मैं आपको बता दूं इसका नाम है डायरेक्ट्रिक शिक्षक प्रणाली। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, अलेक्जेंड्रिया किस सागर के किनारे पर बसा है? तो ये भूमध्य सागर के किनारे पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, बिहार में जो है कि किसके नेतृत्व में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था? तो मैं आपको बता दूं बिहार में जो है कि अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में जो है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो मैं आपको बता दूं 14 सूत्री योजना जो है कि वुड्रो विल्सन ने प्रस्तुत की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, मूंगा रेशम का उत्पादन कौन सा इकलौता राज्य करता है? मूंगला रेशम का जो है कि उत्पादन कौन सा ऐसा इकलौता राज्य जो है कि करता है? तो वो है असम। ठीक है, अगला प्रश्न जो कि आप सभी लोगों से पूछा गया था वो था, मुसोलिनी की पार्टी का नाम बताओ। मुसोलिनी की पार्टी का नाम आप सभी लोगों से पूछा जाता है, तो मैं आपको बता दूं राष्ट्रीय फासिस्ट पार्टी है। ठीक है, क्या नाम है? राष्ट्रीय फासिस्ट पार्टी। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, एक जनता एक नेता और एक साम्राज्य का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये हिटलर द्वारा दिया गया था। सुनने से ही ऐसा लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? मूल्यांकन जो है कि कैसी प्रक्रिया है? तो मैं आपको बता दूं मूल्यांकन जो है कि मात्रात्मक और गुणात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, किस कृषि के द्वारा वनों की कटाई सबसे ज़्यादा होती है? तो वो निर्वाह कृषि के द्वारा। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों का नाम बताओ। तो मैं आपको बता दूं ग्रीन हाउस गैस का नाम है मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए? तो गौतम बुद्ध ने जो है कि अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। अगर दो रेखा परस्पर परिच्छेद करती है तो शिशा भूमिकरण कौन सा
शीशा भूमिक कोण कैसा होगा? तो मैं आपको बता दूं ये समान होगा अगर दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो। ठीक है, अगर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप सभी लोगों का द सोशल कंटेनमेंट किसकी पुस्तक है? तो मैं आपको बता दूं द सोशल कंटेनमेंट जो पुस्तक है उनका नाम है जीव जक्सुएस रूसो की ये बुक है। अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, विधि की आत्मा किसकी पुस्तक है? विधि की आत्मा किसकी बुक है? आप सभी लोगों से पूछा तो इनका नाम है मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, एक नीलो घटना कौन से सागर में होती है? एक नीलो घटना जो है कि एक नीलो घटना कौन से सागर में होती है? तो मैं आपको बता दूं प्रशांत महासागर में होती है। अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, पुस्तकालयों का उद्देश्य क्या होता है? तो पुस्तकालय का जो उद्देश्य होता है सूचना और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय का जो है कि उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, प्रस्तावना का संबंध किससे होता है? तो प्रस्तावना का जो संबंध है वो प्रू ज्ञान से होता है। वास्को डिगामा ने भारत की खोज कब की? तो वास्को डिगामा ने जो है कि 1498 में भारत की खोज की थी। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान करता है? तो ओडिशा हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर है केटू पर्वत की ऊंचाई बताओ? तो केटू पर्वत की जो ऊंचाई है वो है 8611 मीटर। अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में जो है कि टार्टरिक अम्ल जो है कि अम्ल पाया जाता है। ठीक है, समतावाद व्यवस्था में भूमि का मालिक किसे को कहते हैं? यानी कि समतावाद व्यवस्था में जो है कि भूमि का मालिक किसको कहते हैं? तो इसको राजा को ही कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो CO हो जाएगा। उसका अगला प्रश्न आप सभी लोग, कक्ष स्थापित करना किसका उदाहरण है? तो कक्ष स्थापित करना यानी कक्षा का प्रबंध करने का उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, ताजमहल पीला क्यों हो रहा है? तो SO2 के कारण जो है कि ताजमहल पीला हो रहा है। अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, उड़ीसा और बिहार बंगाल से कब अलग हुए थे? तो 1912 में अलग हुए थे। उसके बाद संज्ञात्मक क्षेत्र किसका सृजन करता है? तो मैं आपको बता दूं संज्ञात्मक क्षेत्र जो है कि नवीन ज्ञान का सृजन करता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, ह्यूरिस्टिक का अर्थ बताओ? ह्यूरिस्टिक का अर्थ बताओ जांच करना। ठीक है, क्या करना? जांच करना। और उसके बाद पेरिस शांति समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 18 जनवरी 1919 के बीच में हुआ था। ठीक है, आज के मैंने सारे क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते थे वो सारे मैंने करवा दिए हैं, जो कि आप सभी लोगों के द्वारा पूछे गए थे एग्जामिनेशन में आज के शिफ्ट में। ठीक है, और ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका एग्जामिनेशन 28 से 29 तारीख तक चल रहा है। वो लोग इन सारे क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन आप सभी लोग एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और आगे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।